हेलो। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिमतुल्लाह परीक्षा 2025 का। ठीक है कि सिमतुल्लाह परीक्षा 2025 में इंग्लिश का पैटर्न क्या रहने वाला और इंग्लिश की तैयारी के लिए कौन कौन स्टेप आपको उठाना पड़ेगा जिससे आपको बेहतर तैयारी हो सके। इसके लिए क्या क्या रणनीति बनाना होगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसका सिलेबस क्या है, पीटी में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है और मेंस में कैसे पूछ सकता है, इसमें कौन कौन सा टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लिश का अगर सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले पीटी एक होता है, दूसरा मेंस होता है जो एक तरह से रिटन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। इसके अलावा आपको मेडिकल ये सब तो बाद में की बात है। ठीक है, सबसे पहले आपका पीटी एग्जाम होगा। पीटी एग्जाम में आपको 150 नंबर का होगा। ठीक है, लेकिन उसमें जो इंग्लिश का वेटेज है वो मात्र 30 क्वेश्चन का रहेगा। ठीक है, और पर क्वेश्चन 1 नंबर के रहता। क्या बोलता, पीटी में जितना सारा क्वेश्चन जो आएगा वो सब एक क्वेश्चन 1 नंबर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला ध्यान रखना है कि पीटी में कितना नंबर के क्वेश्चन पूछेगा इंग्लिश से, 30 नंबर के। ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर। और मेंस में वही बात किया जाए तो 20 क्वेश्चन रहता। पहले जो मेंस लेता था एमसीक्यू बेस्ड लेता था, आजकल 2023 से क्या कर दिया है कि इसको रिटन एग्जाम ले रहा है। ठीक है, उसमें लिखने के लिए आता। तो मेंस में अब पूछता है 20 क्वेश्चन, पहले पूछता था 40 क्वेश्चन 14 मार्क्स का। ठीक है, आज जो है 20 क्वेश्चन आपको 40 मार्क्स का पूछेगा। यानी कहने का मतलब जो नंबर मिलेगा वो उतना ही मिलेगा, 40 नंबर, लेकिन क्वेश्चन का एक तरह से संख्या घटा दिया गया। और इसमें जो होगा एक तरह से रिटन एग्जाम होगा, क्वेश्चन आंसर के पॉइंट, क्वेश्चन आंसर के तरह। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले पीटी के एग्जाम के बारे में कि पीटी जब तक आप पीटी क्वालिफाई नहीं कीजिएगा मेंस में बैठ नहीं सकते। तो सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि आखिर पीटी में क्या क्या ऐसा पढ़ लें ताकि इंग्लिश में अच्छा खासा मेरा नंबर आ सके। आपको कम से कम 30 में से कम 28-27 तक आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर 28-27 तक लाते हैं तो आपका एक तरह से स्कोर पीटी में अच्छा हो सकता। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले देखिए इंग्लिश का सिलेबस क्या है। इंग्लिश का सिलेबस में सबसे पहला है बुक, जो क्लास 5 का बुक आता है ब्लूजम, उससे सारा क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन आंसर के रूप में। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई क्वेश्चन है तो उसमें पोयम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए इसके क्या बोलते हैं, लेखक कौन है। ठीक है, कौन लिखे हैं इस पोयम को, तो इस प्रकार का क्वेश्चन उसमें पूछ सकता है। ठीक है, और क्वेश्चन बीच में से उठा देगा। ठीक है, तो पहला हो गया बुक। दूसरा वोकैबुलरी। वोकैबुलरी माने वर्ड पावर। वर्ड पावर से कौन कौन पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट ज्यादा रहता है, साइनो हो गया, यानी कि साइनो के मतलब कहा जाता है तो क्या, पर्यायवाची। एंटो हो गया मतलब उल्टा शब्द। ठीक है, उसके बाद OWS के मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम हिंदी में अनेक शब्दों के एक शब्द कहते हैं। आइडम फ्रेजेस यानी मुहावरा। ये जो होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइनो और एंटो, ये दो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है। OWS कभी कदाल पूछता है, आइडम फ्रेज का चांस उतना नहीं है, लेकिन चूंकि सिलेबस में वर्णन कर दिया इसलिए हम बता दिए। इसके बाद कंफ्यूजिंग वर्ड। कंफ्यूजिंग वर्ड क्या होता है, जैसे हम बताते हैं कि मान के चलिए SEE है, सी माने क्या होगा देखना, और एगो SEA है, इसका मतलब क्या होगा, समुद्र। फिर है SHE, इसका मतलब क्या होगा, वह। ठीक इसी तरह का होता है कंफ्यूजिंग वर्ड, जिसमें क्या करेगा कि एक सेंटेंस दे देगा और ये तीनों ऑप्शन कर देगा। ठीक है, तो आपको सोचना है कि कौन सा सी भराएगा, तीनों सीए है लेकिन कौन सा भराएगा। ठीक इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग। इसमें क्या होगा कि जैसे मान के चलिए इंग्लिश का स्पेलिंग रहेगा, इसको गलती कर देगा, EGLI मान के चलो कुछ लिख दिया। ठीक है, अब कहेगा कि बताइए इसका शुद्ध रूप करेक्ट फॉर्म क्या होगा। या हो सकता है ऐसा भी होता है कभी कभी कि मान के चलिए 4 ऑप्शन है, उसको में से एक गो इनकरेक्ट कर देगा और बाकी 3 गो करेक्ट कर देगा, और कहेगा कि बताइए कि कौन सा एक तरह से इनकरेक्ट है। या हो सकता है ऐसे करे कि 4 गो में से 3 गो के इनकरेक्ट कर दे और एक करेक्ट कर दे। तो क्वेश्चन किसी प्रकार से
बना सकता है, ठीक है, वो तो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड क्या होता है, जैसे मान के चलते हैं कुछ कुछ वर्ड ऐसा होता है जिसका टोन एक तरह से समान बैठता है, जैसे डियर है, डियर है, बियर है, ऐसे हो गया, कैट हो गया, मैट हो गया, रैट हो गया। तो ये जो टोन आपको पीछे में दिख रहा है, कैट मैट रैट, तो इसी को कहते हैं राइमिंग वर्ड, ठीक है। उसके बाद ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड में क्या होता है कि मान के चलिए सेंटेंस रहेगा और सेंटेंस में दे दिया जैसे हैज ए बुक राम एक न्यू दे दिया। अब एक तरह से सेंटेंस जो है शुद्ध नहीं है, आपको वर्ड को सही से सम्मिलित करना, मतलब एक तरह से बैठाना है और उसके बाद इसको से एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर बनाइएगा तो होगा राम हैज ए न्यू बुक, ठीक है। कहने का मतलब इसको ऑर्डर को सही करना रहेगा, आपको वर्ड को सही क्रम में सजाना रहेगा और उसके बाद एक मतलब कि शुद्ध सेंटेंस निकालना होगा, ठीक है। तो ये आता है वोकैबुलरी से। वोकैबुलरी में आपको मेन पॉइंट साइनों पर ध्यान देना, एंटो पर ध्यान देना और एक करेक्ट स्पेलिंग है। राइमिंग वर्ड से क्वेश्चन पूछा, राइमिंग वर्ड से जो क्वेश्चन पूछा वो बुक का क्वेश्चन उठाया हुआ था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड से क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि फिक्स पूछता है। इसका वेटेज अगर देखा जाए तो 4 से 5 नंबर हार्डली, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता। यहाँ का अगर वेटेज देखा जाए तो लगभग 10 से 15 नंबर हार्डली। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बुक का क्वेश्चन बहुत कम पूछ दिया जाता है, 5-6, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, चूंकि इसमें ई फिक्स रेशियो में नहीं है कि इतना इतना रेशियो में रहेगा ही, ठीक है। ये हो सकता है इसके एग्जामिनर के मन के ऊपर हो, बोर्ड के मन के ऊपर हो कि नहीं इस बार हम 5 से 6 क्वेश्चन ही पूछेंगे और बाकी ग्रामर और वोकैबुलरी पूछेंगे, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसमें लेकिन आपको मेन पॉइंट याद रखना चाहिए कि रेशियो कुछ भी हो, आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करके जाना है ताकि आपको वहां पर कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका जो तैयारी है उसमें प्रॉब्लम ना हो। आपको टारगेट सिर्फ रखना है कि 25 से 28 नंबर तक आ जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे 30 भी आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम जो स्कोर आपको उठाना है 25 से 28। अगर 25 से 28 आप उठा लेते हैं तब आपका एक तरह से, चूंकि सबसे बड़ा ज़्यादा दिक्कत बच्चों को होता है इंग्लिश में, ठीक है। तो अगर 25 से 28 इधर उठा लेते हैं तो मैथ इसम थोड़ा सही रहता है, इससे बेटर रहता। तो इस कंडीशन में आपका स्कोर अच्छा रहेगा और आप पीटी क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं ग्रामर, जो सबसे एक पॉइंट और है पैसेज। पैसेज जो है पीटी में कभी कभी नहीं भी पूछा जाता है, ठीक है, और ज़्यादातर ऐसे मेंस में ही पूछा जाता है। लेकिन चूंकि मेंस अब खत्म कर दिया है एक तरह से, क्या बोलता है, एमसीक्यू, तो हो सकता है उसमें न पूछेगा तो पीटी में पूछ सकता है, इसमें कोई जरूरी नहीं है, फिक्स नहीं है। लेकिन आपको पैसेज की भी तैयारी करना है कि आखिर पैसेज को कैसे बनाते हैं, पैसेज से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता। पैसेज से भी बट पावर के क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मान के चलिए कोई कहानी दे दिया, उसमें से किसी वर्ड को उठा के कहेगा कि बताइए इसका एंटो क्या होगा, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब आते हैं ग्रामर। ग्रामर से कौन कौन टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, तो उसमें सबसे पहला नंबर हम मानते हैं टेंस से, ठीक है। टेंस से फिल इन द ब्लैंक्स रूल जो होता है उसके बेसिस पर बहुत सारा क्वेश्चन उठाता है। जैसे किसी सेंटेंस के अगर में आ गया नाउ, NOW, तो इसको ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर नाउ आ गया, एट प्रेजेंट आ गया, दिस डेज आ गया, तो इस कंडीशन में उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। रिसेंटली लग गया, जस्ट लग गया, तो उसको हम बनाते हैं किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। तो इस तरह के कुछ पॉइंट याद करना पड़ेगा। सिंस फॉर यूज किस टेंस में होता है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो, ठीक है। तो इन पॉइंटों को माइंड में रखकर और आपको टेंस की तैयारी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राम आम खाता है करके और छोड़ दिए। इसके अलावा एक और टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है यहाँ छूट गया, सिंटैक्स, ठीक है। सिंटैक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको में आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का यूज करते हैं। यानी कि अगर
सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब भी क्या आना चाहिए, प्लुरल। तो आपको इस बात पर खास ध्यान रखना है कि सिंटेक्स में कौन कौन सा रूल रहेगा, क्योंकि बिना रूल के आप सिर्फ इतना से काम नहीं चला सकते हैं कि सिंगुलर है तो सिंगुलर रख देते हैं, प्लुरल है तो प्लुरल रखते हैं। इसमें 20-25 नियम जो होता है, रूल होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जो दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो तो क्या होगा, और से जुड़ा हो तो क्या होगा, आइदर और से जुड़ा हो तो क्या होगा, ठीक है। ऑफ से आएगा, जैसे कि द बुक ऑफ राम, ठीक है, सॉरी द बुक ऑफ राम नहीं हुआ, द कलर ऑफ बुक, ठीक है, या राम्स बुक, ऐसे कर दिया। तो इस कंडीशन में वहां पर कौन सा एक्सुलरी वर्ब या वर्ब का प्रयोग होगा, तो इस पॉइंट आपको सिंटेक्स से रहेगा। और सिंटेक्स से क्वेश्चन हमेशा उठाते हैं, टेंस से हमेशा उठाते हैं। इसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नाउन से पूछ सकता है, नाउन से आपको डिफिनेशन भी पूछ सकता है कि ए नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड, एक साल पूछ चुका है, ठीक है, एक बार ये पूछ चुका है कि ए नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड खाली स्थान, ऑप्शन में दिया हुआ था नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ऐसे करके, तो आपको चूज करना है। इसी तरह से एक और पूछा था, एक क्वालिफाइंग वर्ड ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या कहलाता, तो एडजेक्टिव। तो इसी तरह से इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा था कि द वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी नाउन के बदले जो यूज होता। इस तरह का क्वेश्चन आपको डिफिनेशन के से भी उठा सकता है, पहला पॉइंट। इसके अलावा और कुछ, जैसे मान के चलिए नाउन में पढ़िएगा, तो नाउन में पढ़ना है कि कौन सा जो है एग्जाम्पल से पूछ देगा कि बताइए कि कौन सा है जो मटेरियल नाउन है, या कौन सा प्रॉपर नाउन है, या ऑड वन आउट, यानी रीजनिंग के टाइप के। जैसे मान के चलिए दे दिया, एक हो गया ब्यूटी, ठीक है, एक मान के चलिए है राइस, ठीक है, एक मान के चलिए है राम नहीं लेते हैं, और कुछ लेते हैं बुक, एक ले लेते हैं वाटर। इस कंडीशन में आपको छांटना है कि कौन सा अलग है। तो एक बात बताइए, ब्यूटी, राइस और वाटर, ये तीनों के तीनों अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिन नहीं सकते, जबकि बुक के गिन सकते हैं, इसलिए बुक अलग हो गया। तो कोई भी प्रॉपर्टीज के आधार पर आपको ऐसा क्वेश्चन सेट कर सकता है, ठीक है, पहला पॉइंट सेकंड पॉइंट हो गया। इसके अलावा थर्ड पॉइंट क्या है कि कुछ कुछ जो है रूल से भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे एडजेक्टिव में पढ़िएगा तो उसमें कुछ रूल है डिग्री से, कि मान के चलिए सेंटेंस में देन का प्रयोग होता है तो उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री आता है, ठीक है, इसके पहले आता है क्या, कंपैरेटिव डिग्री। जैसे मान के चलिए टॉलर देन, राम इज टॉलर देन हिज ब्रदर, राम जो है अपने भाई से क्या है, लंबा है, ठीक है। चाहे एज के बीच हो गया, जैसे राम इज एज टॉल एज श्याम, यानी राम उतना ही तेज है जितना कि श्याम। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। आपको सुपरलेटिव में दे देगा, राम इज खाली स्थान टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास, राम जो है सबसे लंबा लड़का है अपने क्लास का। तो वहां पर आर्टिकल का प्रयोग कौन सा होगा, तो याद रखिएगा द। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको ग्रामर से पार्ट्स ऑफ स्पीच से उठाएगा, ठीक है। हम एक छोटा छोटा पॉइंट ले रहा है, ठीक है। इसके बाद इसमें अगर कोई टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसका नाम है प्रीपोजिशन, और दूसरा है कंजक्शन। प्रीपोजिशन सबसे ज्यादा एक तरह से हार्ड भी कह सकते हैं, और सबसे ज्यादा एक तरह से ज्यादा पूछे जाने वाला है टॉपिक, ठीक है। प्रीपोजिशन में आपको 2-3 पॉइंट याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले कुछ प्रीपोजिशन का डायरेक्ट यूज कहाँ कहाँ होता है, ये हो गया। इसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा कि किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है। जैसे मान के चलिए एक बार शायद पूछा है, फॉन्ड, FOND, फॉन्ड में होता है शौकीन, ठीक है। तो फॉन्ड के बाद कौन सा आएगा प्रीपोजिशन, सेंटेंस में रहेगा कि राम इज फॉन्ड ऑफ, सॉरी हम बोल दिए इसका आंसर, यहाँ पर ऑफ बढ़ाएगा, ठीक है। मान के चलिए प्लेइंग क्रिकेट, यानी राम क्रिकेट खेलने का शौकीन है। तो ये जो क्वेश्चन हो गया, तो इसमें आपको रटना पड़ेगा कि फॉन्ट के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता, तो ऑफ आता, ठीक है। गो के बाद अगर मान के चलिए कोई स्थान पर जाना है, जैसे घर जाना है, स्कूल जाना, तो इसके बाद हमेशा टू यूज होता। तो बहुत सारा ऐसा रूल है जिसको आप ग्रामर में पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। वो सारा क्वेश्चन आपको पूछेगा ग्रामर से, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स में क्या क्या आएगा, उससे पूछेगा कि बताइए कि कौन किस
और कहेगा इसमें से ए भराएगा कि एन भराएगा कि द भराएगा। जेंडर हो गया, नंबर और जेंडर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए, मान के चलिए लिख दिया फोटो। हम लोग रूल पढ़े हुए हैं कि ओ रहता है तो ईएस लगाते हैं, जो गलत है, ठीक है। ये एक्सेप्शन में आता कि ओ रहेगा और तो ईएस लगता है, ये बात सही है, लेकिन सबके साथ नहीं लगता। कुछ अपवाद में जिसमें एक नंबर पर रहता है फोटो। फोटो बहुत फेमस एग्जाम्पल है, इसलिए याद रखिएगा इसमें एस खाली लगता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको नंबर से, जेंडर से डायरेक्ट पूछ देगा कि बताइए कि फॉक्स का जेंडर क्या होगा, मतलब फेमिनिन जेंडर तो विक्स है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन नंबर और जेंडर से पूछेगा। उसके बाद है केस। केस से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा कि कहेगा कि बताइए आई का पोसेसिव केस क्या होगा। तो आई का पोसेसिव केस दो होता, एक होता है माई और दूसरा होता है माइन, दोनों होता। आपको ऐसा नहीं है कि पूछ दिया पोसेसिव केस और एक मारिएगा, अगर दोनों ऑप्शन में है तो दोनों मारना पड़ेगा। हाँ, यही अगर पोसेसिव केस दो तरह के होता, एक कहलाता है पोसेसिव एडजेक्टिव और दूसरा कहलाता है पोसेसिव प्रोनाउन। तो अगर पोसेसिव प्रोनाउन पूछेगा तो माइन और पोसेसिव एडजेक्टिव पूछेगा माई, लेकिन पोसेसिव केस पूछेगा तो दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। उसके बाद सेंटेंस। सेंटेंस क्या से कैसे क्वेश्चन पूछेगा। सेंटेंस से क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे मान के चलिए कोई सेंटेंस दे दिया और कहेगा कि बताइए कैसा सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव ऑप्शन में रहेगा, ऑप्टेटिव रहेगा, इंपरेटिव रहेगा, एक्सक्लामेटरी रहेगा, असर्टिव रहेगा। तो इसके आधार पर आपको छांटना पड़ेगा कि कौन कौन सा टाइप होता और किसका क्या पैटर्न होता है। जब तक आप पैटर्न पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि किस पैटर्न से पता लगता है कि किस प्रकार का सेंटेंस है, ठीक है। टेंस के बारे में बता दिए। क्वेश्चन टैग, देखिए क्वेश्चन टैग अगर देखा जाए तो क्या होता है, थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे मान के चलिए एक सेंटेंस लिखा है, राम रीड्स ए बुक। देखिए अभी तक ये क्वेश्चन जो है ये असर्टिव में, असर्टिव मतलब किसी प्रकार से इसको में क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। राम रीड्स ए बुक, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन में मान के चलिए ये जो प्रश्न है इसको मैं एक इंट्रोगेटिव इसको बनाना चाहें तो कैसे बनेगा। तो इसमें एक होता है क्वेश्चन टांगना। टांगना करने का मतलब इस रहेगा यही, लेकिन इसमें ऐसा वर्ड जोड़ दीजिए ताकि उसको से प्रश्न पूछने का बोध हो। जैसे हम क्वेश्चन में खाली इतना जोड़ दें, ऐसे इसका हिंदी हुआ राम एक किताब पढ़ता। इसमें सिर्फ हम लास्ट में न जोड़ देंगे, कहने का राम किताब पढ़ता है ना। यहाँ जब ऐसे न जोड़ेंगे, जैसे ही न जोड़ेंगे तो ये प्रश्नवाचक बन जाएगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्योंकि इससे पता लगेगा कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आंसर यस या नो में मिल सकता है। कि राम किताब पढ़ता है ना, तो सामने वाला बोल सकता है यस या नो। कहने का मतलब यहाँ पर प्रश्न हो गया, ठीक है। तो अब बताइए कि राम रीड्स ए बुक, तो इसको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर मान के चलिए V5 है तो यहाँ लगता है डज, ठीक है। और यहाँ अगर मान के चलिए सब्जेक्ट राम है तो हो जाता है ये असर्टिव अफर्मेटिव में तो नेगेटिव में बनता, तो ये नॉट के साथ आता और इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है डजन, ठीक है। तो आपको हमेशा लिखना है कि कौन सा फॉर्म, तो आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। उसके बाद अगर राम है तो इसका प्रोनाउन लिखा जाता है ही। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाता है क्वेश्चन टैग में। तो जब आप पढ़ेंगे तो ये चैप्टर जो होता है क्वेश्चन टैग ज़्यादा हार्ड नहीं होता। आप थोड़ा बहुत भी मेहनत कीजिएगा ना तो आसानी से समझ जाइएगा। क्योंकि ये सब क्वेश्चन टैग ऐसे कभी कदाल पूछ सकता है, ज़्यादातर उतना नहीं पूछता हर बार, ठीक है। तो ये था आपका इंग्लिश का एक तरह से सिलेबस कि आप लोग कैसे कैसे इस पर काम कर सकते हैं, रणनीति बना के एक बेटर मतलब स्कोर कर सकते हैं। जब तक आप एक स्ट्रेटजी के तहत आप मतलब कि स्टडी नहीं कीजिएगा तब तक आप चीज़ों को बढ़िया से नहीं क्लियर कर पाइएगा, तो दिक्कत होगा, स्कोर आपको ज़्यादा नहीं जाएगा, हो सकता है 20 मार्क्स में अपने पट जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि हर एक पोर्शन, चाहे वो बुक हो, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे कंप्रीहेंशन हो या वोकेबलरी हो, आप सब चीज़ों को बढ़िया से कंप्लीट कीजिएगा, उसको बढ़िया से तैयारी कीजिएगा, तभी आपका स्कोर एक बेटर हो सकता है। नहीं तो अगर आपका बेटर नहीं हुआ तो फिर आप पीटी में ही
छट जाइएगा। तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमको बुक, ग्रामर, ये दो को सबसे पहले इम्पोर्टेंट रखना, ये दो को पर वर्किंग करना। और ये वोकेबलरी हो गया, जैसे 5 ले लीजिए, 5 साइनो, 5 एंटो। तो इस प्रकार का आप तैयारी डेली करिए कि 5 लेके याद कीजिए। और डेली इस पर हम और वीडियो बनाएंगे कुछ। अब जैसे ये स्टार्ट कर दिए हैं, मतलब इस सिलेबस था आज का। कुछ दिन के बाद चूँकि फॉर्म आने वाला है, लगभग 9 जुलाई इसी महीना से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम आगे उस पर वीडियो बनाएंगे। जब फॉर्म आ जाती है तो उस पर हम बताएंगे कि आखिर फॉर्म कैसे भरा जाएगा, और इसके बाद आपको कि कौन कौन सा बुक चाहिए, किस एक तरह से सब्जेक्ट के लिए। मैथ के लिए आप कौन सा बुक पढ़ सकते हैं, हिंदी के लिए कौन सा बुक पढ़ सकते हैं, इंग्लिश के लिए कौन सा बुक पढ़ सकते हैं, एसएसटी में, साइंस में किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, जो वैसा क्वेश्चन जो हमेशा पूछता है, आपको उसको हम एक वीडियो में डील करेंगे। कहने का मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से हर साल पूछता, उसको हम एक एक वीडियो करके बना देंगे ताकि आपको बेनिफिट होता रहे। ठीक है, जैसे मान के चलिए साइंस में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। जैसे एक पूछा जाता है उत्तोलक से, जैसे कहेगा कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है, या निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। कौन सा रोग वायरस से होता है, कौन सा रोग जीवाणु से होता है, ये क्वेश्चन हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है। कौन सा बीजों का प्रकीर्णन किस माध्यम से होता है, ये भी बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन जो है साइंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हर साल इसको पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि पूछा गया। ठीक है, तो आपको अगर मान के चलिए ये आपको समझ में आता है, अगर किसी प्रकार दिक्कत होता है, कोई भी प्रॉब्लम, तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 725517। इस पर आप किसी प्रकार के अगर सहायता चाहिए कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना है, तो 7255988426। ठीक है, अगर आपको किसी तरह का मान के चलिए प्रॉब्लम होता तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और मुझसे बात करके आप जैसे मान के चलिए जिसमें प्रॉब्लम रहेगा हम आपको बताएंगे कि कैसे तैयारी कीजिएगा, या मतलब कि इसके लिए बुक वगैरह हो गया, या मान के चलिए इंस्टीट्यूट हो गया, ये सब के बारे में हम आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर मान के चलिए आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।